अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय सबमिट करने की तारीख में मज़ीद 2 हफ्ते का इजाफा कर दिया है। अब तक 1 महीने का वक्त दिया गया था। 14 जून से 14 जुलाई तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना व्यू दाखिल करने के लिए लॉ कमीशन ने कहा था कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। पिछले 150 सालों से दस्तूर के मुताबिक तमाम माइनॉरिटीज़ को, तमाम लोगों को पर्सनल लॉ पर यानी अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त है। उनके लिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, कॉमन लॉ नहीं है। और अब ज़रूरत महसूस की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। आवाम की क्या राय है, वो अपना व्यू, अपनी राय लॉ कमीशन को भेज सकते हैं ताकि उसी के तनाजुर में कानून साजी की कोशिश की जाएगी। और अगर आवाम की राय आती है कि इसके ख़िलाफ़ है, वो अपने पर्सनल लॉ के साथ मुतमईन है, तो फिर कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। ये मंशा था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का आवाम की राय लेने का। चुनांचे 14 जून से 14 जुलाई का वक्त दिया गया और इस 1 महीना के वक्त में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को आ चुकी है, जिसमें ज़्यादातर राय जो आई है वो ऑनलाइन आई है। लोगों ने ईमेल भेजा है या वेबसाइट पर सबमिट किया है। हाँ, कुछ राय की हार्ड कॉपी बाज़ाब्ता लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। कुछ लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों से, चेयरमैन से मुलाकात करने की भी कोशिश की है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वक्त मांगा है। फ़िलहाल 14 जुलाई का वक्त था, जो अब बढ़ा करके 28 जुलाई कर दिया गया है। और अब आप 28 जुलाई तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से अपनी राय भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है तो आप ज़रूर भेज दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आवाम से अपील की थी कि अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बारकोड जारी किया था, एक लिंक जारी किया था, सोशल मीडिया के जरिए आवाम से अपील की थी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारकोड क्या, उनके जरिए जारी किए गए लिंक का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 32 लाख लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को राय भेजा है। इसी तरह जमीयत उलमा हिंद ने भी बारकोड और लिंक जारी किया था। उसका इस्तेमाल करते हुए भी लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय भेजी है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने भी अपील की थी। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने अपील की थी। इस तरह की देश की कई सारी तंजीमों ने अपील की थी और उन सब ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय भेज दिया है। इमारत शरिया ने बारकोड जारी किया था, उनकी तरफ से सबसे पहले पहल की गई थी। लिंक जारी किया गया था और उस लिंक का इस्तेफादा करते हुए भी लाखों लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय भेजी है। और तकरीबन 54 लाख के करीब राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अब तक मौसूल हो चुकी है। और 2 हफ्ता यानी 28 जुलाई तक वक्त बढ़ गया है, तो मज़ीद राय आने की उम्मीद है। इनमें ज़्यादातर राय इनफरादी तौर पर भेजी गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर फहरिस्त है। इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने भी अपनी तफसीली राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी है और कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है, तमाम लोगों को आज़ादी है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ का ताल्लुक़ मज़हब से है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत का मतलब है मुसलमानों को उनकी मजहबी आज़ादी से महरूम किया जा रहा है, इसलिए इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक वफाकी इदारा माना जाता है, उसने भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय भेजी है और उसके पॉलिटिकल नुकसानात को बताया है और आगाह किया है। कई निकात पर मुश्तमिल है मुशावरत का जो भेजा गया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, और उसमें इसके ख़तरात से आगाह किया गया है और कहा गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान के ईसाई, हिंदुस्तान के सिख, यहाँ की कोई भी कम्युनिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी की तरफ से विरोध हो रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो ऐसी कोई भी कोशिश न करे। 21वें लॉ कमीशन का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में ही वाज़ेह कर दिया था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर इसी में है कि लोग अपने मज़हब पर अमल कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 25 में हिंदुस्तानी अवाम को, मुसलमानों को, सभी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है। और आइन के आर्टिकल 44 में एक मुशावरती अंदाज़ अपनाया गया है कि इसकी कोशिश करनी चाहिए अगर लोगों की रजामंदी है। और जब लोगों की रजामंदी नहीं है, मुसलमान इसके ख़िलाफ़ हैं, सिख इसके ख़िलाफ़ है, ईसाई इसके ख़िलाफ़ है, कबाइली इसके ख़िलाफ़ है, तो फिर इस पर बातचीत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और ऐसा करना लोगों को परेशानी में डालना है, जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद ने भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय भेजी। इसी तरह जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मिल्ली तंजीमों ने भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी तफसीली राय भेजी है और कहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इस सिलसिले में
कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए और सरकार को चाहिए कोई इस हवाले से अपना कदम पीछे हटा ले। कुछ तंजीमों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बराह रास्त मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। अब देखना यह है कि क्या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुलाकात का वक्त देते हैं। कुछ अखबारात की रिपोर्ट यह है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कुछ तंजीमों को बुला सकते हैं और उनसे बराह रास्त भी बातचीत कर सकते हैं। जैसे साल 2018 में भी उस वक्त के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की थी और कहा था कि अगले 10 सालों तक इस पर अब कोई चर्चा नहीं है, न इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी। लेकिन 22वें लॉ कमीशन ने फिर इस हवाले से राय मांग ली है। मिलर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर भी कल मैंने एक पोल किया था और इस पोल में जानने की कोशिश की थी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अवाम से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है, जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई है। क्या आपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यूसीसी पर अपनी राय भेज दी है या नहीं? यस या नो का ऑप्शन था, तो उसमें तकरीबन 11,000 लोगों ने अभी तक इस वोटिंग में हिस्सा लिया है और 11,000 में से 56% का कहना है कि यस मैंने अपनी राय भेज दी है और 44% लोगों का कहना है कि नहीं, अभी तक मैंने अपनी राय नहीं भेजी है। ट्विटर पर किए गए पोल में तकरीबन 3,000 लोगों ने अभी तक हिस्सा लिया है और 3,000 में से 61% का कहना है कि यस मैंने अपनी राय ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया है और 39 यानी 39% लोगों का कहना है कि अभी तक मैंने अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं भेजी है। आपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अभी तक अपनी राय भेजी है या नहीं? अगर आपने अभी तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय नहीं भेजी है तो प्लीज़ भेज दीजिए। भेजने का तरीका कई जगहों पर बताया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूरी तफसील बताई गई है, उसको विजिट कीजिए। मिलर टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर भी इसका बारकोड शेयर किया गया है, वहां भी आप जा सकते हैं और उसके जरिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी राय भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक मिलर टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।